हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रवि है। आज के इस वीडियो में हम पाइथन में ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी और ऑब्जेक्ट इक्वालिटी को डिस्कस करेंगे। पाइथन में दो ऑब्जेक्ट कब इक्वल होते हैं और कब आइडेंटिकल होते हैं, इसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोनों सेम नहीं होते हैं, मतलब अगर मैं कहूँ कि दो ऑब्जेक्ट इक्वल हैं और दो ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हैं, तो ये दोनों अलग अलग कंडीशंस होते हैं। इन दोनों को इस वीडियो में हम समझते हैं। तो जो आइडेंटिटी होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो आइडेंटिटी होती है, वो एक्चुअली आप कह सकते हो कि उस ऑब्जेक्ट का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, राइट? इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट पाइथन में क्रिएट करते हैं, तो उसको जो पाइथन का इंटरप्रेटर होता है, उसको एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। मतलब उसको एक तरह से देखा जाए तो एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करता है और उस मेमोरी लोकेशन को एक आईडी देता है, आइडेंटिफायर देता है। तो उसे हम कहते हैं कि आइडेंटिटी, उसकी क्या है, वो आइडेंटिटी है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो आइडेंटिटी होती है, वो उसका जो मेमोरी लोकेशन होता है, मेमोरी एड्रेस होता है, ठीक है? इसको अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम, आईडी फंक्शन जो होता है पाइथन में, उससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी को या उसके मेमोरी एड्रेस को हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है? अब अगर दो ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हैं, मतलब दोनों की आईडी क्या है, सेम है। दोनों की आईडी क्या है, सेम, मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, तब दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। और दो ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है कि नहीं है, उसको पता करने के लिए क्या करेंगे हम, इज जो होता है, इज इज ऑपरेटर से हम क्या करेंगे, उसको हम प्रिंट कर सकते हैं कि दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं है। आइडेंटिकल का मतलब आपको पता करना है कि दोनों का मेमोरी एड्रेस क्या है, एक ही है। मतलब दोनों, अगर दो वेरिएबल है, दोनों एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं अगर एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ए इक्वल टू 1, 2, 3, ठीक है? और एक लिस्ट, और मान लीजिए मैं एक और लिस्ट क्रिएट करता हूँ बी, और बी को मैं पॉइंट कर दे रहा हूँ क्या, ए की। मतलब जो बी होगा एक्चुअली क्या करेगा, वो जो ए का एड्रेस होगा उसी को पॉइंट कर रहा होगा। मतलब बी को हमने कोई नया ऑब्जेक्ट या नया मेमोरी लोकेशन नहीं प्रोवाइड किया है। सेम ए की जो मेमोरी होगी वही क्या होगी, बी को भी पॉइंट करेगी। मान लीजिए ये कोई एक्स मेमोरी है, तो वहां पे जो हमारा ए होगा, ये भी क्या होगा, उसी को पॉइंट कर रहा होगा। और जो हमारा बी होगा, बी भी क्या अगर हो रहा होगा, उसी को पॉइंट कर रहा होगा। मतलब ए और बी दोनों दो लिस्ट हैं और दोनों एक ही मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। मतलब दोनों का आइडेंटिटी क्या है, सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों का क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। मान लीजिए मैं, एक मिनट, मैं ए और बी दोनों की अगर आइडेंटिटी प्रिंट करूँ, क्या प्रिंट करूँ, आइडेंटिटी प्रिंट आईडी ऑफ ए। तो ये होगा, आईडी से निकालेंगे हम आईडी ऑफ ए। और सेम मैं निकालता हूँ क्या, आईडी ऑफ बी, ठीक है? दोनों की हम प्रिंट करते हैं, क्या आईडी देखते हैं, दोनों का आईडी क्या आता है, ठीक है? अभी मैं इसको रन करूंगा अगर, तो देखना, ए की आईडी भी है, ए देखो सेम है, और बी की आईडी, दोनों की आईडी क्या आ रही है, सेम है। यहाँ पे दिख भी रहा है ना कि क्योंकि दोनों सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, तो दोनों क्या है, आइडेंटिकल हैं। हमें क्या कहेंगे कि दो ऑब्जेक्ट ए और बी क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। तो क्या, अगर अगर चेक करना है ना, तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ ए इज बी, मतलब जो ए है वही बी है। मतलब ए और बी का एड्रेस क्या है, सेम है, ए इज बी। तो देखना ट्रू आएगा ना, क्या आएगा, ट्रू आएगा। देखो ट्रू आएगा, यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो रहा है। मतलब कि ए और बी यहाँ पे क्या है, दोनों सेम है, मतलब सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर मैं मान लीजिए बी में कोई चेंज करूंगा, मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, बी में मैं जो बी का जो जीरो है, जीरो इंडेक्स है, उसको मान लीजिए मैं 10 रिप्लेस कर दे रहा हूँ, राइट? तो अब मैं अगर ए को प्रिंट करूंगा, ठीक है, प्रिंट ए, मैंने चेंज किसमें किया है, बी में, बट मैं प्रिंट कर रहा हूँ क्या, ए। देखना, अभी ए में भी देखो डिफरेंस, ए की जो जीरो इंडेक्स है उस पर भी क्या आ रहा है, 10 आ गया। मतलब क्योंकि दोनों एक ही मेमोरी को एड्रेस कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर आप ए में चेंज करोगे तो वो बी में भी रिफ्लेक्ट होगा, या बी में चेंज करोगे तो ए में भी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है? तो ये क्या होते हैं, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल होते हैं, मतलब दोनों एक ही मेमोरी एड्रेस को रेफर कर रहे हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है ना? आपको सिंपल याद रखना है कि दोनों की आईडी यानी मेमोरी एड्रेस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है? अब आते हैं इक्वल, दोनों इक्वल कब होंगे? तो इक्वल का सेम फंडा है कि दो ऑब्जेक्ट इक्वल होते हैं कई कंडीशन पे। पहला आपका हो सकता है कि उनके कंटेंट जो है सेम हो, मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं, उनकी वैल्यू सेम है, ठीक है? तो वो क्या होंगे, दोनों आइडेंटिकल तो नहीं हो सकते, आइडेंटिकल नहीं कहेंगे उन्हें, क्या कहेंगे हम, इक्वल। क्या कहेंगे हम, इक्वल। बट जो आइडेंटिकल होता है वो इक्वल भी होता है एक्चुअली देखा जाए तो। यहाँ पे देखो, ए और बी की वैल्यू भी सेम है और ए और बी का एड्रेस भी सेम है, तो यहाँ पे दोनों क्या है, इक्वल भी हैं और आइडेंटिकल भी हैं। बट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है? मान लीजिए मैं सेम एग्जाम्पल लेता हूँ, ए को 1, 2, 3 से करता हूँ और बी को भी क्या करता हूँ, 1, 2, 3 से करता हूँ, ठीक है? अब देखो दोनों का कंटेंट तो सेम है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, तो दोनों क्या है, इक्वल हैं। आपको पता चल गया कि दोनों कंटेंट सेम है, मतलब दो ऑब्जेक्ट का कंटेंट सेम, मतलब दोनों क्या है, इक्वल हैं, ठीक है? ये क्या है, लिस्ट है। तो लिस्ट है तो इसमें इनबिल्ट इक्वालिटी डिफाइंड है कि दोनों का जब वैल्यू सेम होगा तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है? बट अगर आप कोई अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट, तो उसमें आपको डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे उसमें आगे बताऊंगा आपको। अभी मैं अगर प्रिंट करूँ ए इक्वल टू
बी। तो इक्वालिटी कैसे चेक करेंगे हम, इक्वल टू के साइन से, देखना ट्रू आएगा, ठीक है। ए इक्वल टू बी है, बट क्या दोनों आइडेंटिकल भी हैं? नहीं। मैं अगर प्रिंट करूं ए इज बी, देखना फाल्स आएगा। क्या रहा? फाल्स आ रहा, क्योंकि ए को हमने अलग डिफाइन किया है और बी को हमने अलग डिफाइन किया है, तो दोनों का मेमोरी एड्रेस क्या होगा? अलग अलग होगा। अगर मैं दोनों का यहाँ से मेमोरी एड्रेस प्रिंट करना चाहूँ, अगर मैं दोनों का क्या करता हूँ, मेमोरी प्रिंट करता हूँ, देखना अभी दोनों की आईडी क्या आएगी, अलग अलग आएगी। देखना, देखो दोनों की आईडी क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। दोनों का मेमोरी एड्रेस क्या है, अलग अलग है, बट दोनों क्या है, इक्वल है, बट नॉट आइडेंटिकल। दोनों इक्वल है बट नॉट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल होंगे जब जब उनकी क्या होगी, मेमोरी एड्रेस सेम होगी। और मोस्ट कंडीशन में क्या हो सकता है कि जो ए है और बी है, ये दोनों अगर आइडेंटिकल है तो कंडीशन ये भी हो सकता है कि दोनों इक्वल भी हों। ठीक है, चलिए, तो आपको पता चल गया कि दो ऑब्जेक्ट इक्वल कब होते हैं और आइडेंटिकल कब होते हैं। इक्वल मतलब दोनों का कंटेंट सेम होगा, वैल्यू सेम होगा। तो अगर पाइथन में जो आपका आईडी होता है, ये डिफॉल्ट होता है मेमोरी लोकेशन, उसका जो मेमोरी होता है, बट ऑब्जेक्ट जो होता है इक्वल कब होंगे उसको आप कस्टम भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करता हूँ, पर्सन क्लास, ठीक है, जो पर्सन क्लास है, ठीक है, अगर मैं इसको पास कर देता हूँ, अभी मैंने कुछ नहीं किया इसमें, इसको एक इम्पटी बना रखा है मैंने, एक दो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं इसका, P1 इक्वल टू पर्सन और सेम P2 इक्वल टू पर्सन, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं इस क्लास के। अब मैं देखता हूँ क्या दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, मतलब P1 इज P2, देखते हैं P1 इज P2 है क्या, प्रिंट करते हैं। एक मिनट से कमेंट करता हूँ पहले, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हमने डिफाइन किया, दोनों की मेमोरी एड्रेस क्या होगी, अलग अलग होगी, तो फाल्स आना चाहिए। देखो फाल्स भी आ रहा है, देखो यहाँ पे फाल्स आ रहा है। अगर मैं आपको P1 P2 को P1 की तरह ही पॉइंट कर देता हूँ, तो जो P1 को पॉइंट कर रहा है वही P2 को पॉइंट कर रहा है, दोनों एक जगह, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। देखो क्या गया, ट्रू आएगा, ठीक है। अभी मैं ऐसे किया है मैंने, अगर मैं यहाँ पे P1 इक्वल टू P2 करता हूँ, ये भी क्या आएगा, डिफॉल्ट क्या है, फाल्स है। डिफॉल्ट फाल्स क्यों है, क्योंकि जो इक्वलिटी होती है, इक्यू जो फंक्शन होता है, ये ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर होता है। और जब हम पाइथन में कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट क्लास होता है वो इम्प्लिसिटली क्या करता है, हर क्लास को इनहेरिट करता है, हर क्लास के अंदर आता है। तो जो जो डेफिनेशन इक्वल का ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन होता है, वही क्या आता है, हमारे पर्सन क्लास के अंदर आ गया है। और जो डिफॉल्ट होता है इक्वल, वो ये होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट का एड्रेस सेम होगा तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब जब दो ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल होंगे तभी क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। मतलब डिफॉल्ट जो होता है ये उसके मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करता है। मतलब अगर दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम है तो आइडेंटिकल तो है, बट वो दोनों इक्वल भी हैं। हम क्या कर सकते हैं, इक्वालिटी को कस्टमाइज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट डिफाइन करता हूँ इनिट के द्वारा, ठीक है। मैं यहाँ पे इनिट डिफाइन करता हूँ और पे दो, मान लीजिए पर्सन को एक नेम देता हूँ और एक एज देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको एक नेम दिया है, एक एज दिया है, सेल्फ डॉट नेम। मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ नेम को भी और एज को भी, जैसे इसका इनिशियलाइजर है सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज, मैंने इसका। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा इक्यू है, जो इक्यू को क्या करता हूँ मैं यहाँ पे ओवरराइड कर सकता हूँ इक्यू को। यहाँ पे क्या होगा, एक एक ये ऑब्जेक्ट लेगा, मतलब कंपेयर करेंगे तो दो ऑब्जेक्ट कंपेयर करेंगे ना, P1 P2 को। तो मान लीजिए मैं इसको क्या करता हूँ, जब इसका नेम, दो पर्सन का नेम इक्वल होगा, तब क्या कहेंगे, हम दोनों पर्सन क्या इक्वल हैं, सेम है, ठीक है। तो सेल्फ डॉट नेम जब इक्वल होगा किसके, अदर डॉट नेम के, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे पर्सन का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ए ऑब्जेक्ट, ए पर्सन का नाम है और मान लीजिए इसका एज है 12 और एक पर्सन का नेम क्या है, मान लीजिए बी, ठीक है। अब बी के मान लीजिए एज है 21, ठीक है। देखो दोनों का नेम और एज अलग अलग है, तो अगर हमें P1 इक्वल टू P2 को तो फाल्स आएगा, देखना दोनों का क्या है, फाल्स आ रहा है। बट अगर मैं दोनों का नाम क्या कर दूं, इक्वल कर दूं, ए कर दूं, देखना अब ये ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों का नाम क्या है, इक्वल है। बट P1 इज नॉट इक्वल टू P2 आएगा। P1 इज P2 में करूंगा कि दोनों का मेमोरी अलग अलग होगा, तो दोनों का आइडेंटिटी अलग अलग, देखो फाल्स आ रहा है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है बट नॉट आइडेंटिकल। तो इक्वालिटी जो होती है उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं, बट आइडेंटिटी जो होती है वो डिफॉल्ट होती है। मतलब आईडी जो होता है वो ऑब्जेक्ट का मेमोरी लोकेशन ही होता है, उसे हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। इक्वालिटी को हम मान लीजिए यहाँ पे एज से भी इसको कर सकते थे, एज, दोनों का जब एज बराबर होगा तो हम क्या कहेंगे, बराबर है, ठीक है। अभी एज में इसको क्या कर देता हूँ, इसको मान लीजिए मैं बी कर देता हूँ। अभी दोनों का एज अलग अलग है तो ये फाल्स आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको ए ही रखता हूँ, दोनों का एज अलग अलग है तो फाल्स आएगा, दोनों देखो फाल्स आ रहा है, बट दोनों का एज मैं इक्वल कर देता हूँ, ठीक है। देखना क्या आएगा, इक्वल आएगा, देखना ट्रू आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इक्वालिटी को कस्टमाइज कर सकते हैं इक्यू फंक्शन के हेल्प से, ठीक है। तो ये होता है इक्वालिटी और आइडेंटिटी में डिफरेंस, ठीक है। अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।